हेलो गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किस तरह से कोटेक्स फ़ोन में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखना। मैं अभी आप लोगों को सारी चीज़ बताऊँगा किस तरह से मोबाइल में ट्रेड ली जाती है कोटेक्स अकाउंट के अंदर, और किस तरह से मार्जिनल यूज़ लिया जाता है सिग्नल्स को देख के। सिग्नल्स वो होते हैं जो हमें टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, जो भी जैसे कॉल का है या पुट का है, तो उसको देख के हमें किस तरह से ट्रेड ली जाती है। सबसे पहले हमें लिखा हुआ आएगा जैसे करेंसी का नाम। करेंसी हमें यहाँ से सेलेक्ट करनी है। जैसे सपोज आया कि यूएस क्रूड, तो यूएस क्रूड मिलेगा हमें कमोडिटी में इस जगह पे, ठीक है। या फिर हमें करेंसी का नाम आया, जैसे यहाँ से सर्च कर USD/MXN, तो ये रहा USD/MXN। यहाँ पे क्लिक करना और अपने आप ट्रेड खुल जाएगी। और जैसे सपोज हमें करना है गोल्ड OTC, तो अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पर टाइप करना है गोल्ड OTC। जैसे ही गोल्ड करोगे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज नेक्स्ट हमें करेंसी का नाम लिखा हुआ है सिल्वर OTC, तो इस जगह टाइप करना है सिल्वर, ये सिल्वर OTC आ जाएगा। या फिर जैसे सपोज हमें आया है एक करेंसी का नाम USD/JPY, तो हमें यहाँ गए और ये रहा USD/JPY ये रहा, ठीक है। इस तरह से सर्च करना होता है। ये यहाँ जब आप लोग यहाँ क्लिक करोगे तो ये करेंसी जो चल रही है उसके यहाँ पे क्लिक करना है, और इस जगह से हमें देखना है कितनी करेंसी, खूब सारी करेंसीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये यहाँ जो लिखा है वो करेंसीज है। इधर लिखा है क्रिप्टो में अभी कोई करेंसी नहीं है। कमोडिटीज़ में जाओगे तो 4 करेंसी मिलेगी, गोल्ड, US क्रूड, सिल्वर और UK ब्रंट। और स्टॉक्स में जाओगे तो आपको मिलेगा मैकडोनल्ड, फिंजर, फेसबुक, जॉनसन, अमेरिकन एक्सप्रेस, बोइंग कंपनी, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट। इन पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो यहाँ सर्च का ऑप्शन है, और करेंसी का नाम डाल के आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको। अब जैसे सपोज हमें लिखा हुआ आया टेलीग्राम पे कि नेक्स्ट करेंसी इज़ AUD/JPY, सपोज हमने माना AUD/JPY। या फिर हमने देखा USD/COP, ऐसे क्लिक किया, ठीक है, तो वो करेंसी खुल गई। अब हमें ज़्यादातर क्या होता है कि 1 मिनट कैंडल पे ही ट्रेडिंग करनी होती है। जो ये जो कैंडल्स खुली है ये 1 मिनट वाली है। अगर हमें सपोज बोलते हैं 2 मिनट वाली कैंडल, तो यहाँ क्लिक करना है, ये 2 मिनट की कैंडल खुल जाएगी। अगर हमें बोलते हैं कि 3 मिनट वाली कैंडल पर ट्रेड करना है, तो 3 मिनट पर क्लिक करते हैं। ज़्यादातर हम जनरली 1 मिनट वाली कैंडल पर ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट वाली कैंडल खोल के रखना है, ठीक है। अब आता है कि टाइम लिखा हुआ आएगा टेलीग्राम में कि इतने बजे से इतने एक्सपायरी टाइम। तो ये जो ज़्यादातर 1 मिनट वाली कैंडल में ये जो कोने वाला ये जो टाइम होता है उसी टाइम को रहने देना है, उसको छेड़ना नहीं है। बस ये ध्यान रखना आपके टाइमर पे क्लिक ना हो, है ना। टाइमर पे क्लिक होगा तो दिक्कत आ जाएगी, टाइम पे क्लिक होगा तो 1 मिनट वाली कैंडल पे हम आराम से ट्रेड कर पाएंगे। और इस कोने वाले पे जो टाइम आ रहा है उसी टाइम को हमें सेलेक्ट रहने देना है, ठीक है। अब जैसे सपोज टाइम लिखा हुआ आ गया कि ये जो कैंडल चल रही है, जैसे सपोज यहाँ पे 41 सेकंड बता रहा है अभी, मतलब इस कैंडल को पूरा होने में 41 सेकंड बाकी है। तो हमें जैसे लिखा हुआ आएगा इफ़ दिस कैंडल क्लोज इन ग्रीन देन नेक्स्ट कैंडल डाउन। मतलब जो अगर ये कैंडल हमें अगर ग्रीन क्लोज हो जाती है तो हमें नेक्स्ट इसकी डाउन लेनी, यानी पुट डाउन, यानी ये डाउन, पुट यानी रेड वाला स्टिकर आएगा पुट का। तो ये जो 13 सेकंड बाकी है, इस 13 सेकंड के बाद में हमें यहाँ से ट्रेड लेनी है। अब सपोज पुट का ऑप्शन आया है तो हमें यहाँ से पुट की लेनी है ट्रेड, ठीक है। ये मैंने पुट की ले ली। ये मैं जस्ट फॉर एक एग्जांपल आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसमें मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया है कि पुट जाएगा या अप जाएगा। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। समझाने के लिए एक ट्रेड लगाई है मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सपोज हमें ये ट्रेड ली है हमने, अगर ये ट्रेड जो हमने लगाई है उसके विपरीत चली जाती है, जैसे हमने पुट लगाई है लेकिन ये अप जा रही है, मतलब ग्रीन जा रही है,
हमने लगानी थी रेड, लेकिन ये जा ग्रीन रही, तो हमें क्या करना होता है, इसका मार्जिनल लेना होता है। मार्जिनल ट्रेड कैसे लेते हैं, आपको सेम जो जिस डायरेक्शन में आपको पहले बोला गया, जैसे पुट बोला गया, तो आपको नेक्स्ट ट्रेड वापस पुट ही लगानी है अगली 16 सेकंड बाद। जैसे इसमें चल रहा है 16 सेकंड 15 सेकंड, अगर ये ट्रेड विन हो जाती है तब तो हमें इसी ट्रेड पे हमें नेक्स्ट सिग्नल का वेट करना है। ये ट्रेड हमारी विन हो गई तो, अगर विन नहीं होती है तो हमें हमने नेक्स्ट इस सेम डायरेक्शन में वापस पुट की ट्रेड ले ली। ठीक है, ये होता है एक एनालिसिस। इस तरह से हमें मार्जिनल ट्रेड लेनी होती है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये मैं अभी कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, अभी ऐसे जस्ट आपको समझाने के लिए डेमो अकाउंट से आपको समझा रहा हूँ किस तरह से ट्रेड लेनी होती है। ठीक है, ये मार्जिनल ट्रेड हमने लिए। ठीक है, अगर ये विन हो जाती है तो हमारा इसका मतलब सिग्नल कंप्लीट हो चुका है। अगर ये विन नहीं होती है, लॉस हो जाती है, तो हमें वेट करना है नेक्स्ट सिग्नल का। ठीक है, और जैसे अमाउंट, जैसे हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, सपोज 200 रुपीज़ से स्टार्टिंग करें, तो यहाँ जो प्लस और माइनस का निशान है, यहाँ से हम लोग रुपीज़ को बढ़ा और घटा सकते हैं। मिनिमम ट्रेड 70 रुपये की होगी और मैक्सिमम ट्रेड 76,000 तक की लग सकती है, लेकिन हमें हमेशा यहाँ पे 70 रुपीज़ करके रखना है। जैसे ही ट्रेड स्टार्ट होती है, आप पहले ही अपना अमाउंट सेट करके 200 रुपये। ठीक है, जैसे सपोज अभी हमें यहाँ से ट्रेड लेनी है, स्टिकर आया अप। ठीक है, अप का स्टिकर आया तो हमें यहाँ से ट्रेड लगानी अप की ट्रेड लगानी है। अगर वो विन हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो हम इसको मार्जिनल ट्रेड लेंगे। मार्जिनल ट्रेड में हमेशा जो हमारा अमाउंट जितने रुपए की हमने लगाई है उसका डबल अमाउंट की लगाते हैं, ताकि हमारा जो लॉस हुआ है वो भी रिकवर हो जाए, प्लस कुछ बेनिफिट भी हो जाए। अभी हमने 200 रुपये की इस पर ट्रेड लगाई थी, अगर ये लॉस हो जाती है तो हमें नेक्स्ट अब की ट्रेड 400 रुपये की लेनी है। अगर ये विन हो जाती है तो हम इसका मार्जिनल नहीं लेते हैं, लेकिन मैं अभी आपको मार्जिनल लेके बताऊंगा, है ना। जैसे सपोज हमने 200 रुपये की ट्रेड ली और ये विन हो रही है, लेकिन हम ये सोच लेते हैं ये लॉस हो रही है, तो अब इसकी हम 400 रुपये की वापस अप की ट्रेड लेनी है, इसे बोलते हैं मार्जिनल ट्रेड। 4 3 2 1, ये मैंने 400 रुपये की अप की ट्रेड लगा दी एक। ठीक है, इसका मतलब ये है मार्जिनल ट्रेड ले रहे हैं हमने माना ये लॉस हो रही, जबकि हुई विन ही है, लेकिन ये मान लिया हमने लॉस हो गई, इसलिए हम मार्जिनल ट्रेड ले रहे हैं, इसे बोलते हैं मार्जिनल ट्रेड। ठीक है, तो इसके आगे और कुछ जो भी समझना है मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा।